गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान बाहुक लोक प्रसिद्ध काव्य रचना है। यह एक मंत्रात्मक स्तोत्र है जो आकार में छोटा होने पर भी मनन करने पर अनंत फल प्रदान करता है। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के रूप में अपनी अर्जी श्री राम के दरबार में लगाई है, उसी प्रकार हनुमान बाहुक के रूप में उन्होंने सभी कष्टों के निवारण के लिए अपना प्रार्थना पत्र अपने आराध्य हनुमान जी और उनके भी आराध्य श्री राम जी को अर्पित किया है। असहनीय कष्टों से मुक्ति के लिए तुलसीदास जी ने छंदबद्ध कर हनुमान जी की वंदना के कुल 44 पद रचे, जो हनुमान बाहुक के नाम से जाने जाते हैं। बोल महाबली हनुमान जी की जय। किसी भी तरह का कष्ट और पीड़ा होने पर हर दिन इसका 3 बार पाठ आपको उनसे मुक्ति दिलाता है। असहनीय कष्ट से मुक्ति के लिए तुलसीदास जी ने छंद में बद्ध कर हनुमान जी की वंदना के कुल 44 पद्य रचे। इनमें से हमने कुछ प्रमुख पदों का पाठ और भावार्थ पिछले वीडियो में किया था। उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आइए अब देखते हैं कि तुलसीदास जी हनुमान जी से 30वें पद में क्या कहते हैं। आपने ही पापते त्रिपातते की सापते बड़ी है बाह बेदन कहीं ना सही जाती है। औषध अनेक जंत्र मंत्र टोटकादि की ये बादी भय देवता मनाए अधिकाती है। कर तार फर तार हर तार कर्म काल को है जग जाल जो न मानत एताती है। चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कहियो रामदूत ढील तेरी बीर मोही पीर ते पेराती है। अर्थात मेरे ही पाप व तीनों तप या शाप से बाहु की पीड़ा बड़ी है, वह कहीं नहीं जाती और ना ही सही जाती है। अनेक औषधि यंत्र मंत्र टोटकादि किए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म काल और संसार का समूह जाल, कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा को ना मानता हो। हे रामदूत हनुमान, तुलसी आपका दास है और आपने इसको अपना सेवक कहा है। आपकी यह ढील मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। भानु सो पड़न हनुमान गए भानुमन अनुमानी शिशु के लिखियो फेर फार सो। पाछिले पगनि गम गगन मगन मन क्रम को न भन कपि बालक बिहार सो। कौतुक बिलो की लोकपाल हरिहर विधि लोचना नी चका चौंध चित्त निखबार सो। बल केंदो वीर रस धीरज के साहस के तुलसी शरीर धरे सब निको सार सो। तुलसीदास जी हनुमान जी के अलौकिक गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, सूर्य भगवान के पास हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्य देव ने मन में बालक को खेल समझकर बहाना किया कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने के पढ़ना पढ़ाना असंभव है। हनुमान जी ने सूर्य की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से उल्टे चलकर प्रसन्न मन से आकाश मार्ग के बालकों के खेल के समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। इस अचरज के खेल को देखकर इंद्रादि लोकपाल विष्णु रुद्र और ब्रह्मा की आंखें चुंधिया गई और चित्त में खलबली सी पैदा हो गई। सब सोचने लगे कि यह ना जाने बल, ना जाने वीर रस, ना जाने धैर्य, ना जाने हिम्मत या ना जाने इन सब का सार ही शरीर धारण किए है। भारत में पारथ के रथ के तू कपिराज गाजो सुनि कुरु राज दल हल बल भो। कहियो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर वीर रस बारी निधि जाको बल जल भो। बानर सुभाए बाल केली भूमि भानु लागी फलंग फलांग होते घाटी नभ तल भो। नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जोदा जो है हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जोदा जो है हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। अर्थात महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया, जिसको सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट पैदा हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा, ये महाबली पवन कुमार है जिनका बल वीर रस रूपी समुद्र का जल है। यही नहीं मित्रों, तुलसीदास जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण भी कराया। श्री अतुलित बलधाम हनुमान जी को जब उनके बल का स्मरण कराया जाता है, तभी वह अपने बल प्रदर्शन के लिए तैयार होते हैं, जैसा कि एक बार जामवंत जी के द्वारा किया गया था। 22वां पद का भाव बड़ा ही सुंदर है।
उथ पे थपनी थर थपे उत्पन हार केसरी कुमार बल आपनो संभारिये राम के गुलाम निको काम तरु राम दूत मोसे दीन दूबरे को तकिया तिहारिये साहेब समर्थ तो सो तुलसी के माथे पर सो अपराध बिनु बीर बांधी मारिये पोखरी विशाल बाहु बलि बारी चर पीर मकरी जो पकरी के बदन बिदारिये। हे केसरी कुमार, आप उजड़े हुए यानी कि सुग्रीव और विभीषण को बसाने वाले हैं और बसे हुए रावण आदि को उजाड़ने वाले हैं। अपने उस बल का स्मरण कीजिए। हे रामदूत, रामचंद्र जी के सेवकों के लिए आप कल्प वृक्ष हैं और मुझ सरी के दीन दुर्बलों को आपका ही सहारा है वीर। तुलसी के माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी विद्यमान रहते हुए भी वह बांध कर मारा जाता है। बलि हो जाता हूँ। मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है और यह पीड़ा उसमें पानी के समान है। सो आप मकरी के समान इस जलचरी को पकड़कर इसका मुख फाड़ डालिए। यही नहीं मित्रों, तुलसीदास जी ने हनुमान जी को ताना देते हुए भी वंदना की है। भक्त और भगवान के बीच जब प्रेम की अत्यधिक प्रगाढ़ता हो जाती है तब उनमें पूज्य और पूजक का भाव नहीं रहता। तभी भक्त भगवान को अपना सबसे करीबी मानकर उन्हें खरी खोटी भी सुना देता है और अपनी हीनता को भी सहज ही स्वीकार कर लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जानत जहान हनुमान को निवाजो जन मन अनुमानी बलि बोल न बिसारिये सेवा जोग तुलसी कबहु कहाँ चूक परी साहेब स्वभाव कपि साहिबी संभारिये अपराधी जानी कीजे सासती सहस भांति मोदक मारे जो तही माहुर न मारिये साहसी समीर के दुलारी रघुबीर जू के महापीर महावीर बेगी ही निवारिये। संसार जानता है कि आपका कृपा पात्र निर्विघ्न और प्रसन्न रहता है, इसलिए आप अपनी इस प्रतिज्ञा को भूलिए नहीं। आप अपनी साहिबी संभालिए। यदि मैं अपराधी हूँ तो मेरी 1000 प्रकार की दुर्दशा कीजिए, किंतु लड्डू से ही मरने वाले को जहर देकर मत मारिए। हे महाबली, मेरी बाहु पीड़ा को शीघ्र ही दूर कीजिए। किसी पद में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के अलौकिक गुणों का बखान किया है तो किसी पद में उन्हें उनके बल का स्मरण कराया है तो किसी में उन्हें ताने भी दिए हैं। लेकिन वो आपसे मिस ना हो, इसके लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दूसरे प्रभु के भक्तों के साथ शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।